हेलो स्टूडेंट्स, अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी को कंटिन्यू करते हुए कंपनी अकाउंट के आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रही हूँ। बुक है टीएस गरेवाल, सेशन है 2025-26। क्वेश्चन नंबर 23 इज टाइनी टॉयज लिमिटेड इशूड ₹10 lakh shares of ₹100 each at a premium of ₹20 for subscriptions payable as। टाइनी टॉयज लिमिटेड ने 10 लाख रुपए के लिए शेयर्स इश्यू किए हैं। एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए है, यानी कंपनी ने 10,000 शेयर्स इश्यू किए हैं। यहाँ पर कंपनी 20 रुपए प्रीमियम पर शेयर्स इश्यू कर रही है। कैसे कंपनी पैसे मंगवा रही है? ₹10 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, ₹40 पर शेयर एंड ₹10 प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, ₹50 पर शेयर एंड ₹10 प्रीमियम ऑन फाइनल पेमेंट। देखो, 10 रुपए एप्लीकेशन के समय मंगवा रही है, 50 रुपए अलॉटमेंट के समय और 60 रुपए फाइनल पेमेंट के समय। जो अलॉटमेंट है उसमें 40 रुपए शेयर कैपिटल के हैं, 10 रुपए है सिक्योरिटीज प्रीमियम के। इसी तरह से फाइनल पेमेंट में भी 50 रुपए शेयर कैपिटल के हैं और 10 रुपए हैं प्रीमियम के। इश्यू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड रिसीविंग एप्लीकेशंस फॉर 13,000 शेयर्स। यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, लोगों ने 13,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। एप्लीकेशंस फॉर 11,000 शेयर्स वर अलॉटेड 10,000 शेयर्स। कैसे कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए हैं? जिन्होंने 11,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उनको दिए हैं 10,000 शेयर्स। एप्लीकेंट्स फॉर 2,000 शेयर्स वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट। 2,000 शेयर्स को कंपनी ने शेयर्स अलॉट करने के लिए रिफ्यूज कर दिया, उन्हें लेटर ऑफ रिग्रेट सेंड कर दिया। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वाज ड्यूली रिसीव्ड। कंपनी ने सारी की सारी कॉल की है, सारा का सारा पैसा भी कंपनी को मिल गया। पास नेसेसरी एंट्रीज इन द कंपनीज बुक्स टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शंस। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है और शेयर कैपिटल भी दिखाना है कंपनी की बैलेंस शीट। देखो, जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बना लेना कि किस तरह से कंपनी पैसे मंगवा रही है। 100 रुपए का शेयर है और कंपनी 20 रुपए प्रीमियम पर इश्यू कर रही है, यानी एक शेयर कंपनी 120 रुपए में इश्यू कर रही है। कैसे कंपनी पैसे मंगवा रही है? 120 में से 10 रुपए कंपनी मंगवा रही है एप्लीकेशन के समय, 50 रुपए कंपनी मंगवा रही है अलॉटमेंट के समय। अब देखो, जो 50 रुपए है इसमें 10 रुपए है सिक्योरिटीज प्रीमियम के, ठीक है। इसी तरह से कॉल के समय कंपनी मंगवा रही है 60 रुपए। 60 रुपए में भी जो 10 रुपए है वो है सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये स्ट्रक्चर आप बना लेते हैं तो क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कॉल ड्यू के समय तो आपको पता लग जाएगा कि कंपनी कितने कितने पैसे मंगवा रही है। अब देखो, यहाँ कंपनी इश्यू कर रही है 10,000 शेयर्स, लेकिन लोगों ने अप्लाई किया है 13,000 शेयर्स के लिए, यानी 3,000 शेयर्स के लिए ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो कंपनी प्रो राटा बेसिस पर शेयर्स अलॉट कर रही है। कैसे कंपनी शेयर अलॉट कर रही है कि जिन लोगों ने 11,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, कंपनी उनको दे रही है 10,000 शेयर और 2,000 शेयर को कंपनी लेटर ऑफ रिग्रेट भेज रही है, यानी कोई भी शेयर इश्यू नहीं कर रही। इस तरीके से कंपनी प्रो राटा बेसिस पर शेयर्स अलॉट कर रही है। अब देखो, यहाँ पर आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ रही है उसे हम अलॉटमेंट के समय यूज कर लेंगे। कितनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ रही है वो हम निकाल लेते हैं। देखो, जो 2,000 शेयर है इसकी तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो कंपनी रिफंड कर रही है। 2,000 शेयर पर 10 रुपए के हिसाब से कंपनी 20,000 रुपए रिफंड कर देगी, ठीक है। ये तो, इसमें तो किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। अब बात आती है 11,000 शेयर की। देखो, जिन लोगों ने 11,000 के लिए अप्लाई किया था, कंपनी उनको दे रही है 10,000 शेयर्स। कंपनी को 11,000 शेयर पर कितना पैसा मिला है? कंपनी को पैसा मिला है 10 रुपए के हिसाब से, यानी 1,10,000 रुपए, ठीक है। लेकिन कंपनी उन्हें शेयर कितने अलॉट करेगी? कंपनी उन्हें 10,000 शेयर अलॉट करेगी,
तो 10,000 को भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगी 1 लाख रुपए। अब देखो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 10,000 रुपए, वो कंपनी एडजस्ट करेगी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। 1,10,000 मिला है, मिलना चाहिए था 1 लाख, तो जो 10,000 रुपए एक्सेस मिले हैं इसे कंपनी यूज करेगी अलॉटमेंट के समय। इतना आपको ध्यान रखना है। जब हम एंट्री पास करेंगे तो 10,000 रुपए हम अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि 10,000 रुपए कंपनी को एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिली है जिसे हम अलॉटमेंट के समय एडजस्ट कर। समझ आ गया? तो ये 10,000 रुपए मैं यहाँ लिख देती हूँ कि 10,000 रुपए एक्सेस है और इसे कंपनी यूज करेगी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। 20,000 रुपए तो रिफंड कर देगी, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो आपको पता लग गया, क्योंकि 2,000 एप्लीकेशंस को वो कर रही है रिजेक्ट। तो 2,000 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20,000 रुपए कंपनी कर देगी रिफंड। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब आप एंट्री पास करेंगे तो अमाउंट हम यहीं से देख लेंगे और आपको एंट्री पास करनी बहुत इजी हो जाएगी, कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं। अब हम पास कर रहे हैं जर्नल एंट्री। देखो फर्स्ट एंट्री में कंपनी को पैसा मिल रहा है। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखो बैंक को आप कितनी अमाउंट से डेबिट करेंगे? 13,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया है और एप्लीकेशन के समय मंगवाए हैं 10 रुपए। तो 13,000 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे ₹1,30,000। शेयर एप्लीकेशन में भी अमाउंट आएगी ₹1,30,000। नरेशन होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री में एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में और जो एक्सेस मनी है उसे हम करेंगे एडजस्ट। तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी आएगी? अमाउंट आएगी 1,30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब देखो शेयर कैपिटल को आप कितनी अमाउंट से क्रेडिट करेंगे? कंपनी ने 10,000 शेयर्स इश्यू किए हैं और एप्लीकेशन के समय मांग रही है 10 रुपए। 10,000 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी 1 लाख रुपीज। तो आप शेयर कैपिटल में दिखाएंगे ₹1 लाख। शेयर अलॉटमेंट में आप कितनी अमाउंट दिखाएंगे? देखो अमाउंट हमने कैलकुलेट कर रखी है। जो ये 10,000 रुपए एक्सेस एप्लीकेशन मनी के हैं इसे हम एडजस्ट करेंगे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट में हम लिखेंगे ₹10,000। और बैंक में कितनी अमाउंट दिखाएंगे? देखो कंपनी ने 2,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया है, तो 2,000 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 20,000 रुपीज हम रिफंड कर रहे हैं। तो बैंक में हम दिखाएंगे ₹20,000। नरेशन क्या होगी? नरेशन होगी एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अब देखो थर्ड एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू की। एंट्री हम लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब देखो कितनी अमाउंट ड्यू हो रही है अलॉटमेंट के समय। कंपनी ने 10,000 शेयर्स इश्यू किए थे। अलॉटमेंट के समय कंपनी डिमांड कर रही है 50 रुपए की, जिसमें 40 रुपए है शेयर कैपिटल के और 10 रुपए है सिक्योरिटीज प्रीमियम के। 10,000 को जब आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ अमाउंट आएगी ₹4 लाख। ये दिखाएंगे शेयर कैपिटल में। और 10,000 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी 1 लाख। ये आप दिखाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। पूरा का पूरा 5 लाख रुपए शेयर कैपिटल में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 10 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम के भी इंक्लूडेड है। क्लियर?
तो आप किस तरह से अमाउंट दिखाएंगे? 4 लाख रुपए दिखाएंगे शेयर कैपिटल में और 1 लाख रुपए दिखाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में, यानी टोटल अमाउंट दिखाएंगे अलॉटमेंट के समय ड्यू 5 लाख रुपए। क्लियर? तो यहाँ अलॉटमेंट को हम डेबिट करेंगे 5 लाख से, शेयर कैपिटल में दिखाएंगे हम 4 लाख रुपए और सिक्योरिटीज प्रीमियम में हम दिखाएंगे 1 लाख रुपए। इस तरह से आपको एंट्री पास करनी है शेयर अलॉटमेंट। समझ आ गया? नरेशन होगी अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो थर्ड एंट्री तक आपको समझ में आ गया। अब देखो फोर्थ एंट्री में कंपनी रिसीव करेगी अलॉटमेंट की अमाउंट। तो कितनी अमाउंट कंपनी रिसीव करेगी अलॉटमेंट के समय? क्या 5 लाख रुपए मिलेंगे कंपनी को? नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसे हम 5 लाख में से कर देंगे माइनस। तो कंपनी को अलॉटमेंट के समय मिलेंगे 4,90,000 रुपए। तो अब हम पास कर रहे हैं एंट्री। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट कितनी आएगी? अमाउंट आएगी ₹4,90,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट विल बी सेम ₹4,90,000। नरेशन होगी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इन दोनों एंट्रीज को नोट डाउन कर लो क्योंकि अब हम पास करेंगे फाइनल कॉल की एंट्री। अब देखो फाइनल कॉल की अमाउंट मंगवा रही है कंपनी शेयर होल्डर से। कितने रुपए मंगवा रही है? फाइनल कॉल के समय कंपनी मंगवा रही है 60 रुपए। 60 रुपए में 10 रुपए प्रीमियम के भी इंक्लूडेड है। तो पहले हम ड्यू की एंट्री पास करते हैं। हम क्या लिखेंगे? फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। देखो कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए थे, ठीक है। कंपनी 60 रुपए मंगवा रही है कॉल के समय, लेकिन 60 रुपए में से 50 रुपए मंगवा रही है शेयर कैपिटल के और 10 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम के। तो 10,000 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹5 लाख और 10,000 को 10 से करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹1 लाख। जो ये 5 लाख आ रहे हैं इसे दिखाएंगे शेयर कैपिटल में और जो ये 1 लाख आ रहे हैं इसे दिखाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, इस तरीके से आपको अमाउंट दिखानी है। तो फाइनल कॉल को हम डेबिट करेंगे ₹6 लाख से, शेयर कैपिटल में दिखाएंगे ₹5 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम में दिखाएंगे ₹1 लाख। नरेशन होगी फाइनल कॉल मनी ड्यू। लास्ट एंट्री में हमें फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव हो रही है तो हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट आएगी ₹6 लाख। नरेशन होगी फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो इस तरीके से आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। बैलेंस शीट आप खुद बनाने की कोशिश करना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर देना, बैलेंस शीट भी आपको बना के दिखा दूँ। क्लियर? होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो वीडियोस को अपने फ्रेंड्स से, अपने क्लासमेट से, ताकि हर बच्चे की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो। थैंक यू सो मच।